हारून साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है और आज जो पेट्रोल की सूरत हाल है, अवाम सदमे में है। कीमतें वापस कैसे आएंगी? देखिए ऐसे जीना सीखना हो सकते हैं। एक तो ये है ना कि रियासत के रेट ही नहीं है। देखिए मैं आपको टैक्सेस बताता हूँ कितने। कस्टम ड्यूटी है 10%, 10%। ये जितने जो है 134 का। जीएसटी है 12 से 15 रुपए। पेट्रोलियम लेवी है 5 से 6 रुपए। ये कम कर दें, 25 से 30 रुपये खत्म है, ये ख़त्म कर दें। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इंडिया में 280 रुपये, 280 रुपये, ठीक है। बांग्लादेश में कितना है? बांग्लादेश में 138 रुपये, डीजल 130 रुपये। लेकिन एक फ़र्क है, उनकी जो कुव्वत ख़रीद है ना, इसका एक इंडेक्स होता है कुव्वत ख़रीद का। सिर्फ नेपाल का हमसे कम है, बाकी सभी की कुव्वत ख़रीद हमसे ज़्यादा है। श्रीलंका की भी ज़्यादा है। सालाना कुव्वत ख़रीद जो है $6500 है इंडिया की, पाकिस्तान की है $4900, बांग्लादेश की है $5100, ठीक है। इसको भी महलूज रखना था। मसला ये है, आपने ना अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। आपको पता है हमारी ज़रिए पैदावार का तनासब इंडिया से क्या है फी एकड़? 50%। 47 में इसके बरक्स था। हम उनको बीट कर रहे थे, उनसे कुछ ज़्यादा था। ठीक। पाकिस्तान में आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पूरे रूए अर्ज पे पाकिस्तान में है। अब जब आप उसमें कोई रिसर्च ही नहीं करें, कल इमरान खान ने उसका जिक्र किया, कभी रिसर्च की ही नहीं, अच्छे बीज बनाए ही नहीं। कपास की आपकी ये हालत होगी। आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल की है कि आप कपास बाहर से मंगवा रहे थे, बीज अच्छे नहीं बनाए। वो जो सबसे बड़ा रिसर्च का अदारा है इस्लामाबाद में, उसमें कॉलोनी बनाने के लिए सोचा गया नवाज शरीफ साहब के दौर में। वो शहर के करीब है और उसके पास ज़ाहिर सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, शायद 1000 एकड़ से ज़्यादा ही हो। बहुत शानदार जगह है, ठीक है। बिल्कुल मुल्क का बजट घर के बजट की तरह होता है। अगर आपकी आमदन आपके अखराजात से कम है, अखराजात ज़्यादा है, आमदन कम है, तो आप क्या करेंगे भाई? आप IMF के पास क्यों जाते हैं? नवाज शरीफ से पहले दिन गए थे, यानी आते ही चंद दिनों में। वैसे इसलिए कि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है किसी मुल्क की माशी सूरत हाल की। उसके बगैर ना वर्ल्ड बैंक आपको पैसे देगा, न एशियाई तरक्याती बैंक आपको। अच्छा कि चीन नहीं देगा। अच्छा, चीन अब ML1 में रिलेक्टेंट है ना कि भाई आप पैसे वापस कैसे करेंगे? जब आप मुगलों की तरह रह रहे हैं, फिर जेवरात से लदी फंदी औरतें, 4-4 कनाल के मकान, और ये कोरोना से पहले छुट्टियां मनाने के लिए मुल्क से बाहर जाते थे। बच्चों की फीस 40,000 रुपये, एक बच्चे की फीस 60,000, 1 लाख रुपए। और टैक्स कितना देते हैं? ये टैक्स अमीर लोग कब देते हैं? टैक्स तो गरीब आदमी देते। साबुन खरीदा, जो आपने चीनी खरीदी, माचिस की खरीदी, जो भी खरीदा आपने, कपड़ा खरीदा, जूता खरीदा, जुराबें खरीदी, बच्चे का यूनिफॉर्म, उस पर आपने टैक्स पे किया। 2 कनाल से ज़्यादा के मकान पे लग्जरी टैक्स है। क्यों? एक कनाल से ज्यादा पे लाजमन होने चाहिए 1 लाख रुपए। 1 कनाल का मकान लाहौर में कितने का है? यानी वो ये बल्कि मालियत का तयन करना चाहिए। लाहौर में 1 कनाल का मकान 3 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक का है। जो 3 करोड़ से 8 करोड़ रुपया जिस शख्स के पास मालियत का मकान है, इल्ला ये कि उसे विरासत में मिला, वो देखना पड़ेगा। ये तो बड़े केयरफुली कवानीन बनाने पड़ेंगे। इस तरह नहीं जैसे वो बना लिया नैब का, आप फिर उसमें रो रहे हैं, फिर तरमीम करेंगे। उससे क्यों नहीं आप 1 लाख रुपए साल के लेते? ठीक है, साल का तो दे ही सकता है। जो 4 कनाल का जिसका मकान है, जिसके घर में 4 कारें खड़ी हुई हैं और 1 लैंड क्रूजर है, ये दुनिया में कहीं ये तमाशा नहीं था। इंडिया में इस तरह फजूल खर्ची नहीं होती। तो आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री की आपका आलम ये है, टेक्सटाइल है, चमड़ा है, और क्या है, एक आध और इंडस्ट्री है। आप अयूब खान के बाद आपने कभी कोई सीरियस एफर्ट नहीं की इंडस्ट्रियल बेस को, न मार्केटिंग के लिए। कोई आज फैसलाबाद में लोगों से बात हो रही थी, मैंने कहा आपने कभी सोचा है कि आप ये मार्केटिंग नहीं करते? आपकी होम टेक्सटाइल बहुत अच्छी है। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारा, मैंने कहा अफ्रीका की मार्केट कभी एक्सप्लोर किया? उन्होंने इंकशाफ किया फ्रांस मंगवाता है पाकिस्तान से और अफ्रीका में मार्केटिंग करता है।
पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मार्केटिंग कौन करता है? फ्रांस। मैं 95 में सऊदी अरब जाने शुरू किया उम्रा के लिए, और 2009 तक 1-2 वक्फों के सिवा मैं रेगुलर जाता रहा, जब तक मेरी सेहत अच्छी थी और छुट्टी मिल जाती थी। मैंने देखा चीनी मसनूआत 5% से ज़्यादा नहीं थी मक्का, जद्दा और मदीना मुनव्वरा में। ख़ास तौर पे लोग मक्का में ख़रीदारी करते हैं ज़्यादा। और मैंने देखा कि वो 70-75% चली गई। नमाज पढ़ने वाली टोपी, चप्पल, घड़ी, तस्बीह, जाए नमाज, हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है, हर वो चीज़ जो हैंडीक्राफ्ट्स, हर वो चीज़ जो उम्रा करने वाला या आदमी हज खरीदना चाहते हैं। भाई एक कौम है जो तारीख के चौराहे पर सोई पड़ी है हाथ पर। और नवाज शरीफ साहब के दौर में इकॉनमी क्या थी? पहली बात तो आप ये समझ लें, हमारा तमाम तरक्याती बजट 100% सूबे का भी मरकज़ का भी लोन होता है कर्जों की मद में। और क्या, आपने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी, फौज की तनख्वाहें दे दी और उसके अखराजात पूरे कर लिए। इसके बाद आपको बता, और दुनिया में कोई ये मॉडल है जो पाकिस्तान में हर चीज़ दरामद की जा रही है? एक ज़माने में $1.5-2 बिलियन की खाने की चीज़ें आती थी। चावल, थाईलैंड का चावल, किसी के घर में गया, उसने कहा थाईलैंड, मैंने कहा वो मत मारे गई है, थाईलैंड चावल तो होता ही पाकिस्तान में है, यहीं से अमरीकी लेके गए कि ऐसा चावल उगाए। इतने चॉकलेट, कुत्तों की खुराक, ये कीमती गाड़ियां, ये अपना सामान इसका मेकअप का, यहां क्यों नहीं बन सकता? उसमें क्या टेक्नोलॉजी है जी? आपने एक सर्व माशरा बना दिया। वो क्या करते थे मसनूई तौर पर, मुशर्रफ के दौर में भी, नवाज शरीफ के दौर में भी, कर्ज लेते जा रहे हैं। और मोटरवेज, इंडिया में कौन सी मोटरवेज हैं जी? आप इंडस्ट्रियल स्टेट बनाते हैं ना, कोई चीज पैदा करते हैं और दुनिया को बेचते। यही जो टेक्सटाइल है, इसको आई टेल यू कि 20-30 बिलियन डॉलर तो कोई बात ही नहीं, किसी ने उस पर काम नहीं किया। अब आके थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। ये तो अल्लाह के फजलो करम से लायक लोगों का एक टोला है ना, पीटीआई तो सर पे उठाए हुए। जी बिल्कुल। तो इसके बावजूद दुगनी हो गई। अगर ये 90 में काम शुरू हुआ तो आज कहां पे सिचुएशन? मैं 2000 में कैलिफोर्निया गया एंड आई वाज टोल्ड कि इस इलाके में आईटी का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, वो एक पाकिस्तानी है। एक पाकिस्तानी कैलिफोर्निया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था। आपको मतलब यहाँ पे मौका नहीं है? पाकिस्तान जो है उसको कोई परवाह। भाई आप अपने जमाने में जिंदा रहते हैं। मईशत क्या है? इंडस्ट्री क्या है? टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कि इंडिया में लोग रो रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, चीख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारा काम 2010 में मुकम्मल कर लिया था चीन ने, अब हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। अब हम फुट सोल्जर सरहद पे भेज ही नहीं सकते, अरुणाचल में भेज ही नहीं सकते, लद्दाख में, इसलिए कि वो तो फिजा से जंग लड़ेंगे। अमेरिका से आगे निकल गया। ये चीनी क्या थे? मैं इनसे मिलता रहता था। सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। हारून साहब, आप रेलवे के खसारे की भी बात कर रहे थे। क्या साइंसदानों ने काम किया, सियासतदानों ने ना उसकी मॉनिटरिंग की। अफसरशाही आपको बताया ना, चीन में आप 2 तनख्वाहें ले लें बाद में। हाँ, आपने बताया ओवर टाइम आप जितना लगाते हैं जितना काम करते हैं, आप जितना ज्यादा आपका जो आउटपुट है उसके हिसाब से आपने। अच्छा, ज़राअत में मुझे बताइए, 50% इंडिया से पीछे। इंडिया में कौन से ज़हीन लोग रहते हैं जी? वो कौन सा काम है जो पाकिस्तानी नहीं कर सकते और इंडियन कर सकते हैं?